हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग। माय नेम इज़ प्रतिमा निशा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि आप लोग बिहारी हो तो आप लोग छठ पूजा मनाते हो। तो नहीं, हम लोग यूपी से हैं और जो लोग यूपी से वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूपी, बिहार और झारखंड तीनों स्टेट में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पे बुग्गू अपनी गाड़ी चला रहा है और भाभी और बड़ी दीदी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये ठेकुआ बना रही हैं। उतने सारे बन के रेडी हो चुके हैं। बुग्गू भी ठेकुआ खाने की जिद कर रहा था, तो अभी तो नहीं दे सकते जब तक नहीं चढ़ाया जाएगा। तो इसको मम्मी ने अलग से पराठा बना के दिया है। बुग्गू, सबको बोलो हेलो। हेलो, ऐसे हेलो। अब ये खाने में गाइस हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं। इस यहाँ पे बुग्गू रेडी हो चुका है। बुग्गू कहाँ जा रहा है? टेम्पो पे। और यहाँ पे मेरी बड़ी बहन रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मेरी भाभी रेडी हो चुकी है। हम लोग जा रहे हैं घाट पर और मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे कैसा माहौल रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे देखना बहुत सुंदर लगता है। तो चलते हैं। मम्मी और भाभी ने मिलकर फल की टोकरी तैयार कर दी थी। ये वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं और छठ ख़त्म होने के बाद ये सारे फल बांटे जाते हैं। मैं यहाँ आगे सीट पे बैठी हूँ और मैं पूरी सीट पे क्योंकि मैं शुरू से चला रही हूँ। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि घाट बिल्कुल खाली है। और देखो, नदी का पानी भी बिल्कुल साफ़ करा गया है ताकि पूजा करने में आसानी हो। और देख सकते हैं, और अभी आपको ये खाली दिख रहा है, पर अभी थोड़ी देर बाद देखना इधर कितनी भीड़ जमा होती है। और भैया और मम्मी इस गन्ने को गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार पानी में गिर रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था इसको गाड़ना। फिर बहुत मुश्किल से इसको गाड़ा। यहाँ पे इतनी सुंदर सजावट कर रखी थी कि मतलब एकदम फील ही नहीं हो रहा था कि मैं गांव में हूँ या यहाँ हूँ। ऐसा नहीं होता है कि शहरों में छठ अच्छे से नहीं मनाई जाती है। यहाँ पे भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि हम लोग शहर में मना रहे हैं। यहाँ पे भाभी ने गोटा बना लिया और वहाँ पे कलश रख के एक एक फल और सब्जियाँ चढ़ाना स्टार्ट कर दिए। पूजा ऐसे ही की जाती है। हम लोग की ये तीसरी छठ है। हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट भाभी ने कुछ मनौती मानी थी, इस वजह से हम लोग छठ पूजा करते हैं। हम लोगों ने कभी छठ, बट हमें 3 साल हो गए छठ पूजा। अब हम लोगों को दिवाली से ज़्यादा छठ की एक्साइटमेंट छठ आ रही है। हमें नए कपड़े खरीदने हैं, नई नई चीज़ें लेने के लिए, घर सजाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं इस घाट पर आने के लिए। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, लोगों ने आना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ही पूरा घाट भर जाएगा। बेचारा वो रिंग लाइट घूम घूम करकरा। माचिस ना भाभी ने चलाया ये, इसमें देखना माचिस तो ये ये आपको डुबा।
सभी औरतें अपनी कुछ ना कुछ मन्नतें पूरी करने के लिए व्रत करती हैं। आई होप कि उन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाएं। छठी मैया सबकी सुनेंगी। बुग्गू थक के सो चुका है। अब संध्या अस्त होने का समय हो चुका था और सभी औरतें सूप ले लेकर के पानी में उतर चुकी थी और सूरज देवता के डूबने का इंतज़ार कर रही थी। पचास बार तो होगी लगाती थी। भैया ने सर पर टोपली ले रखी है और ऐसा सभी को करना कंपलसरी होता है। सभी पुरुष जो है कि उस टोपली को अपने माथे पे रखकर घर की तरफ जाते हैं। बुग्गू अपने जूते लो, बुग्गू अपने जूते लो। हम लोग 3 बजे उठकर घाट पर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की भीड़, यहाँ पे सब जने पटाखे फोड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। भाभी आके दिया हुआ बांधने स्टार्ट कर दिए, पूजा स्टार्ट करने लग गई हैं। पे सभी औरतें मिलकर गीत गा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब सुबह हो और कब हम लोग सूरज भगवान को अर्घ दें। और ये सब देखने में इतना सुंदर लग रहा था दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती। अप्रोक्स 6 या 7 बजे सुबह की सभी औरतें पानी के अंदर आ गई और इंतज़ार करने लगी कि कब सूरज भगवान उगना स्टार्ट करें। और सभी औरतों ने हाथों में सूप ले रखा था और भगवान को प्रार्थना कर रही थी। धीरे धीरे उजाला हो गया और आगे की विधि स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद सूरज भगवान फाइनली आ ही गए और सब अपनी फैमिली को अर्घ देना स्टार्ट कर दिया। माना जाता है कि सूरज भगवान की पूजा करने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और हर काम में सफलता मिलती है। फिर उसके बाद में
घर के एक एक मेंबर ने आकर के सूप के अंदर दूध डाला और भगवान को अर्घ दिया और पानी के अंदर दिया तेराया। सब लोग चले गए थे लेकिन हमारा जो दूध था वो आया ही नहीं था, फिर लेट में आया। फिर उसके बाद में भैया जो है कि सूप में दूध डाल रहे हैं और भाभी सूरज भगवान को अर्घ देके पानी के अंदर घूम रही है। फिर एक एक करके सभी घर के मेंबर आएंगे। मैंने सबका तो वीडियो नहीं लिया है, सिर्फ भैया और बुग्गू का ही वीडियो में बना पाई। बुग्गू दूध चढ़ाते हुए बहुत खुश लग रहा था और बहुत क्यूट लग रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी थी। फिर उसके बाद भाभी पानी से बाहर आ गई और प्रसाद बांटना स्टार्ट हो गया था। सब एक दूसरे को प्रसाद बांट रहे हैं और सब लोग जा भी रहे थे, एक दूसरे के पैर छू रहे थे और प्रसाद बांटते जा रहे थे। मैंने यहाँ एक चीज़ ज़रूर देखी कि मतलब उम्र मायने नहीं रखती है, बस मायने रखता है प्रेम भावना। क्योंकि मैंने बहुत सारी औरतों को देखा अपने से छोटी उम्र की औरतों के भी पैर छू रही थी, जो कि देख के मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई कि मतलब ये व्रत इतना महान होता है, तभी तो इसको महापर्व कहा जाता है। और एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए गले मिलना, वो भावना अगले साल फिर देखने को मिलेगी एक दूसरे के मन में। इन सब के साथ में जो भोजपुरी गाने बज रहे थे छठी मैया के ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के, बट कॉपीराइट की वजह से मैं वो सॉन्ग आपको नहीं सुना सकती। और देखो आप सब देख ही सकते हैं कि एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और गले मिलती है, हंसी मजाक करती है। ये पल अगले साल फिर आएगा। मैं तो अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ के लिए। फिर भाभी ने मेरी मम्मी को भी सिंदूर लगाया। अब समय था हम लोगों के घर जाने का और ये पल और ये घड़ी हमें हमेशा याद रहेगी। इतना सुंदर पर्व बहुत जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला, बट हम लोगों को बहुत अच्छा। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर आपने दिवाली वाला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और बाय बाय।